बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से मैं रिजवान कबीर खान उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का जो मेरा व्लॉग है उसका थंबनेल है कि डोंट इन्वेस्ट इन प्लॉट्स और मैं बैरी ऑर्चर्ड के फेज 4 की बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने इससे ये आगाज़ नहीं करना कि आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लॉट्स बाय नहीं करने। आपको जस्ट मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि अब तक के बैरी ऑर्चर्ड के फेज 4 की जर्नी की बात करेंगे वो क्या रही, और अब मैं क्यों रिकमेंड नहीं कर रहा कि आपके पास वहां पर इन केस अगर प्लॉट्स की अपॉर्चुनिटी है तो हम उसमें क्या देखते हैं। देखिए, अगर हम बैरी ऑर्चर्ड के फेज 4 की बात करेंगे, इसका बैकग्राउंड ये रहा है कि 2016 के अंदर बैरी की तरफ से डील दी गई जहां पर आपको 10 मरले के जो प्लॉट्स हैं वो 5.1 बिलियन के ऑफर किए गए इंस्टॉलमेंट के ऊपर, और आपको जो कनाल के प्लॉट्स हैं वो 8.1 बिलियन के ऑफर किए गए इंस्टॉलमेंट के ऊपर। आप लोगों ने उसको बाय किया। इनमें से कुछ लोग जिन्होंने जल्दबाजी का मुजाहरा किया वो क्विट कर गए, और जो भी प्रॉफिट या लॉस उन्होंने बियर किया उसको वहां से निकलने के बाद जो लोग वहां पर रह गए और जिन लोगों ने टाइम दिया तो उन्होंने मैच्योरिटी आने तक लाइक फाइल का सफर जब वो पोजीशन वाले प्लॉट्स में कन्वर्ट हुआ तो उन्होंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया। और उसके साथ साथ जो उसका मैप दिया गया, चूंकि उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली की गई और जो चीजें कमिट की गई थी वो नहीं मिली जब लोगों को, तो लोगों को लॉस भी बियर करना पड़ा। लेकिन जिन लोगों ने वेट किया वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया। लेकिन जब ये तमाम प्लॉट्स ऑन ग्राउंड हो गए और फर्दर हमें इसमें कुछ 5 मरला की कटिंग भी देखने में आई, तो अब हम क्या समझते हैं कि हमें कैश पे ये चीज़ बाय करनी चाहिए। पहले हम एक वक्त बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जस्ट ट्रांसफर चार्जेस जो है वो बियर करने पड़ रहे थे, बट अब हम बात करेंगे तो अभी भी हम लोगों को एडवांस इनकम टैक्स की मद में जो चार्जेस हैं ट्रांसफर फी के साथ साथ वो बियर करने पड़ते हैं। और हमारे सामने ये भी एक सिनेरियो पड़ा हुआ है कि हम इस प्रॉपर्टी को कब तक होल्ड कर सकते हैं बेचने के लिए, क्योंकि एक स्लैब्स ऐसे बने हुए हैं एज पर FVR जिनको आपने फॉलो करना है। अच्छा, प्लॉट्स की बात करेंगे तो ना सिर्फ बैरिया ऑर्चर्ड के फेस 4 बल्कि आप कहीं पर भी चले जाएं तो जहां पर भी सोसाइटीज आई उन्होंने बहुत ज्यादा बल्क में प्लॉट्स दिए, उसके अंदर फाइल्स आई, कुछ डिलीवर हुई, कुछ नहीं हुई, कुछ अब तक वेट कर रहे हैं, कुछ जो कन्वर्ट हो चुकी हैं। वहां पर भी हमारे पास बेतहाशा ऑप्शंस मौजूद हैं और स्टिल हम कोई ना कोई चीज़ बाय कर सकते हैं। तो बैरी ऑर्चर्ड के फेज 4 की बात करेंगे तो आज भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम वहां पर प्लॉट जो है वो बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर एंड यूजर की बात करेंगे जिन्होंने घर बनाना है तो वो तो इसका डिसीजन ले सकते हैं, पहले भी ले सकते थे और आज भी ले सकते हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमने देखना ये होता है कि लास्ट 2 ईयर से प्लॉट्स के रेट्स कहाँ फॉल कर रहे हैं, उसमें क्या अमेंडमेंट हुई है, कितना मैक्स जो है वो हम गेन कर चुके हैं। अगर हमने इन्वेस्टमेंट की थी तो क्या ये राइट टाइम है निकलने का और हमने अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लिया है, और इन केस अगर हम और होल्ड करना चाह रहे हैं तो क्यों करना चाह रहे हैं। हम एक सोसाइटी के अंदर अगर 4 प्लॉट्स रख के बैठे हुए हैं तो वो आपने क्यों रखे हुए हैं, क्यों हम अपनी इन्वेस्टमेंट को शफल नहीं कर रहे, या इसके अलावा हमें इस फेज 4 के अंदर ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां पर हम फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, बैरिया की बात करेंगे तो आपने ये देखना है कि अब हमारे पास ऐसे कौन से प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं जहां पर हम इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज बाय कर सकते हैं, क्योंकि अब बैरिया का जो ट्रेंड है वो ये चल रहा है कि 3 मंथ्स से ऊपर आपको टाइम नहीं मिलता। आपने विद इन 3 मंथ्स जो है वो पेमेंट को कंप्लीट करना होता है, चाहे वो 5 मरले का प्लॉट हो, 10 मरले का प्लॉट हो, कनाल का प्लॉट हो, या कोई भी डील आपको फर्दर एक्सटेंशंस के अंदर देखने में आए तो उनकी पेमेंट आपने 3 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करनी होती है। और अगर मैक्स अगर बैरियर टाइम देगा तो शायद 6 मंथ तक जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं क्योंकि उनको ये होता है कि हम बैरियर जैसे ब्रांड का हिस्सा तो बनना चाहते हैं, वहां पर कोई ना कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे लिए जो टाइम फ्रेम है वो बहुत कम है। अब हमने देखना ये होता है कि जो सोसाइटी की सबसे क्रीम जगह है, जो सबसे ज्यादा टॉप नॉच लोकेशन है, वहां पर हमारे पास क्या कोई बैरियर की तरफ से ऐसी डील मौजूद है जहां पर हमें 36 मंथ या 48 मंथ्स का प्लान कोई ऑफर किया जा रहा है कि जो बैरियर की टेरिटरी के अंदर हो, बैरियर के रूल्स को फॉलो कर रहे हो और वहां पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकें। जी बिल्कुल, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिलती हैं, जैसे बैरिया ऑर्चर्ड के फेज 4 को ही मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसकी वजह से बैरिया ऑर्चर्ड के फेज 4 के प्लॉट्स के अंदर आपको अच्छा प्रॉफिट देखने में आया, और जिन लोगों ने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया उन्होंने उसको डिस्पोज ऑफ किया और वंस अगेन अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी उसको शफल कर लिया। जो स्टिल अभी भी बैठे हुए हैं तो मैं उनको ये जरूर बता दूं कि उनके पास अगर प्लॉट मौजूद है तो वो ये ना समझे कि सिर्फ उनके पास मौजूद है। वहां पर अगर 7000 प्लॉट है तो 7000 बंदा है जिसके पास कनाल या 10 मरले के प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी है। अब जैसे मैंने बात की कि सोसाइटी के अंदर ऐसी लोकेशन स्क्रीन मौजूद होती हैं जहां पर आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, तो बैरिया ऑर्चर्ड के फेज 4 के अंदर वंस अगेन जब आपको कमर्शियल हब बना के दिया गया डिफरेंट डेवलपर्स की तरफ से बैरिया की परमिशन से और बैरिया के प्लॉट्स को उन्होंने बाय किया, तो बैरिया ऑर्चर्ड के फेज 4 के रेट्स बढ़ना शुरू हो गए। आपके पास मौका आ गया कि आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके पास ये चीज आ गई कि आपको 48 मंथ्स का प्लान मिल रहा है। आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई कि आपको कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई कि आप अपार्टमेंट्स जैसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, फॉर रेंटल पर्पस।
आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई कि आप वहां पर शॉर्ट टर्म रेंटल इनकम और एक परमानेंट जो रेंट आपको मिल रहा था आप वो अवेल कर सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई कि आप 20% 30% डाउन पेमेंट पे कर सकते हैं। आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आ गई कि आपके पास इतना शानदार पेमेंट प्लान आता है कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं। लिहाजा इन तमाम चीजों को देखेंगे तो बैरिया ऑर्चर्ड का फेज 4 ज्यादा एडमायर किया जाने लगा और लोगों ने इसको कंसीडर किया। लोकल अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तो इन्वेस्टमेंट की, साथ में ओवरसीज पाकिस्तानीज ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की। और आपको ये बात बता चलूं कि जब आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होते हैं प्लॉट के अंदर और आप उसे कैश पे बाय कर रहे होते हैं, आप फुल पेमेंट पे कर रहे होते हैं। उसके बरक्स अगर हम अभी के सिनेरियो की बात करेंगे, हालात की बात करेंगे, तो जहां पर हम जस्ट 20% डाउन पेमेंट कर रहे हैं या 30% डाउन पेमेंट कर रहे हैं, उसके बाद हम इंस्टॉलमेंट्स बियर कर रहे हैं और हमें पता है 48 मंथ्स का पेमेंट प्लान है जिसको हमने बियर करना है, तो वो हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा होता है कि हमारे कैपिटल में भी ग्रोथ हो रही होती है और हमें ये यकीन होता है कि हम आज की कॉस्ट के मुताबिक बनती हुई चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आज जो ब्रिक का रेट है, आज जो स्टील का रेट है, आज जो क्रश का रेट है, वो आज के टाइम पे आप लोग बियर कर रहे हैं। इन्फ्लेशन फैक्टर पेमेंट प्लान के अंदर ऐड कर दिया गया है। सो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोग की रहती है कि आपको कैपिटल ग्रोथ भी मिल रही होती है, उसके साथ साथ आपको आने वाले वक्त में एक अच्छी रेंटल इनकम मिलेगी। जितने डेवलपर्स वहां पर काम कर रहे हैं बैरिया ऑर्चर्ड के फेज 4 के अंदर, वो इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि आने वाला वक्त इस चीज को साबित करेगा 3 से 4 साल कि जिस तरह कभी यहां पर रश नहीं होता था और आज साउथ लाहौर के अंदर जिस हिसाब से सोसाइटीज आ चुकी हैं, तो ये कमर्शियल हब इनकी चूंकि जरूरत है, तो यहां पर आपको ऐसा रश नजर आएगा कि आप लोग इस चीज को भूल जाएंगे कि कभी एक ऐसा होता था कि ये लोग रिकमेंड करते थे और हम बाय करना चाहते थे, हमने नहीं किया, और जिन लोगों ने किया तो उनको इसका रिजल्ट नजर आएगा। लिहाजा हमारे पास वहां पर अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। और बैरिया स्काई अभी की बात करूंगा, एक ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा कि जहां पर आपको कैटेगरी के अपार्टमेंट्स मिल सकते हैं और आपके पास अपॉर्चुनिटी वहां पर लिमिटेड कमर्शियल शॉप्स की मौजूद है जहां पर आप उसको इंस्टॉलमेंट के ऊपर बाय कर सकते हैं। बनता हुआ प्रोजेक्ट है, बनते हुए प्रोजेक्ट का पार्ट कर रहे हैं और रिकॉर्ड ब्रेकिंग इन लोगों ने अपनी कंस्ट्रक्शन पे काम किया है, डेवलपमेंट पे काम किया। जब साइट पे जाएंगे तो आपको इस चीज का अंदाजा होगा कि जो लोग बता रहे हैं ये लोग और जो रिकमेंड कर रहे हैं ये बिल्कुल वैसा ही है। वहां पर आपको कैमरास की इंस्टॉलेशन मिलती है, वहां पर बूस्टर लगाया गया है जहां पर आप ना सिर्फ पाकिस्तान के लोगों की बात करेंगे बल्कि ओवरसीज पाकिस्तान को खास तौर पर कहूंगा वो बैठ के देख सकते हैं। साथ साथ आपको ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं कि ये सर्विसेज आप लोगों के लिए अच्छी साबित हो रही हैं और मजीद होंगी। लिहाजा बैरिया स्काई जो कि 10 कनाल का टोटल एरिया, 7.5 कनाल का कवर्ड एरिया, मेन ब्लॉक पे रहते हुए आपको ये अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है कि आज की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के मुताबिक, आज की जो चीजें मैंने बताई हैं उनके रेट्स के मुताबिक आप वहां पर कोई ना कोई चीज बाय कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रेजिडेंस के लिए ले सकते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको रेंटल भी देगी और साथ साथ अगर आप अपना बिजनेस करेंगे अपॉर्चुनिटी भी देगी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपको जो इस मॉल के अंदर मिल रही है जो कि 2 साइडेड है, मेन 160 फीट वाइड रोड है और इसके बिल्कुल बैक की बात करेंगे जाकर फेसिंग ऑर्चर्ड मॉल बन रहा है, 60 फुट का रोड है। यहां पर आपके पास एससी अपार्टमेंट्स के ऑप्शंस है जहां पर आप 3 तरह की चीजों को अवेल कर सकते हैं। आप पर्सनल यूज के लिए ले लें, आप हॉस्पिटैलिटी के लिए ले लें या आप सर्विस अपार्टमेंट्स को अवेल कर रहे हैं। ये आपको फायदा भी देगा और आज के टाइम के मुताबिक आप लोग की इन्वेस्टमेंट बहुत जबरदस्त भी रहेगी। लिहाजा आपको ये बताना कि प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें वो ये नहीं कि आप कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते या हम आपको रोक रहे हैं। आपको बताने का मकसद ये है कि अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप बैरिया ऑर्चर्ड के फेज 4 को ग्रैब कर लें और आने वाले वक्त में फायदा उठा लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का मेरा व्लॉग जो है ये आप लोगों को पसंद आएगा, आप लोग कंसीडर करेंगे इन्वेस्टमेंट करना और जल्द अज जल्द मुझसे राब्ता करेंगे। मेरा नंबर भी स्क्रीन पे शो रहा होगा, इस +923331158800। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे रिजवान कबीर खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।